अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने कुछ टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बाकी तमाम सेट मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है मंथ ऑफ द ईयर्स, साल के महीने। अब हमें पता है एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। अगर हम इन 12 महीनों में से कुछ मंथ का एक सेट बनाते हैं तो वो सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर ज़रूर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सेट है जिसमें 2 मंथ मेंशन है, एक है जून और दूसरा जुलाई। अब जून जुलाई ऊपर वाले सेट के अंदर ज़रूर आता है क्योंकि ऊपर वाला सेट है मंथ्स ऑफ द ईयर्स, यानी साल के पूरे 12 महीनों की बात हो रही है और उन 12 महीनों के अंदर जून जुलाई भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक और सेट ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 अप टू 10, यानी इसमें 1 to 10 एलिमेंट्स हैं। और मैंने एक दूसरा सेट ए बनाया है, इसके एलिमेंट हैं 1 4 5। और फिर एक सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 2 6 8। तो अगर हम सेट ए की बात करें, मतलब कि इस सेट ए के एलिमेंट्स की बात करें, तो वो सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं। फिर अगर हम सेट बी की बात करें तो इसके सारे एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो उस वक्त ये जो सेट होगा ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है सबसेट। अब सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो कि किसी एक बड़े सेट के अंदर मौजूद होता है और उस बड़े सेट को हम सुपर सेट कहते हैं। अब इसको समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। मान लें कि हमारे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं 2 4 6, और जबकि एक दूसरा सेट है उसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर जो सेट ए है ये सेट बी का सबसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद हैं। 2 की बात करें तो 2 भी इसमें है, 4 की बात करें तो 4 भी है और 6 को देखें तो 6 भी है। तो इसके सारे एलिमेंट इस सेट बी के अंदर हैं, तो हम कहेंगे कि जो सेट ए है ये सेट बी का सबसेट है। और सबसेट के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये वाले किए जाते हैं इस तरह से, और उसके नीचे लाइन लगाई जाती है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जो सबसेट है वो इस सेट बड़े सेट के इक्वल भी हो सकता है। मतलब कि अगर इसके एलिमेंट भी 2 3 4 5 6 7 होते सेट ए के, तो सेट ए और बी के एलिमेंट एक जैसे हो जाने थे, तो हम तब भी सेट ए को बी का सबसेट कह सकते थे। तो इस वजह से यहाँ पर इसके नीचे एक इक्वल का सिंबल भी बनाया जाता है और ये साइन होता है सबसेट का। जैसे अगर हम इस नीचे वाली इस एग्जाम्पल की बात करें तो सेट ए के एलिमेंट है 2 4 6 और सेट बी के एलिमेंट क्या है 2 4 6, दोनों सेम है। हम कहेंगे यहाँ पर कि सेट ए सबसेट है सेट बी का। तो अगर हमने सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा है तो इस हिसाब से फिर हम सेट बी को सेट ए का सबसेट भी कह सकते हैं। और जब इस तरह से हो तो हम कहेंगे कि सेट ए और सेट बी ये दोनों इक्वल हैं। बहरहाल आपने याद रख लेना है कि सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद होते हैं, और बड़े सेट को हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट बोलेंगे। तो अब हम सुपर सेट को क्या कहेंगे? बड़े सेट को सुपर सेट कहते हैं। और इसको लिखते किस तरह से? कुछ इस तरह से लिखा जाता है। वही एग्जाम्पल है जो कि हमने पहले लिखी है। ये सेट ए है, सेट बी है। तो अगर हम बात करें सबसेट के हवाले से तो हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। और अगर सुपर सेट के हवाले से कहेंगे, क्योंकि बी जो बड़ा सेट होता है उसको सुपर सेट कहते हैं, तो उसको फिर इस तरह से लिखा जाता है। यही सबसेट का जो साइन होता है ना, इसको उल्टा करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सुपर सेट कहलाएगा ए का। इस तरह से ये सिंबल आपने याद रखना है। ये सिंबल किसके लिए यूज़ किया जाता है? सुपर सेट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बड़े सेट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो सिंबल होता है ये सब सेट के लिए, सब मतलब छोटे सेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ए सब सेट है बी का, मतलब कि ए बी का एक छोटा सेट है। जबकि इस तरह से लिखने का मतलब होता है कि बी सुपर सेट है ए का, मतलब कि बी ए से बड़ा सेट है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ए छोटा सेट है और बी एक बड़ा सेट है। इस तरह से हम लिखते हैं सुपर सेट को। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। अभी हमने जो बात की थी वो सबसेट की बात की थी, लेकिन अब हम जो बात करने लगे हैं वो प्रॉपर सबसेट की बात करने लगे हैं। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है ये याद रख लें। मैंने आपको सिंबल बताया था कि सबसेट का सिंबल इस तरह से होता है और उसके नीचे लाइन भी होती है। ठीक है, लेकिन
प्रॉपर सबसेट के जो सिंबल होता है ना वो सिर्फ इस तरह से होते हैं, इसके नीचे लाइन नहीं होती। अब ये लाइन किस चीज़ को शो करती है? इस चीज़ को शो करती है कि सेट ए और बी के एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये इस बात को शो करती है कि सेट ए और बी के एलिमेंट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर हमारे पास इस तरह से दो सेट है ना, तो जो सेट बी है ना उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि सेट ए के अंदर ना हो। ए के एलिमेंट है 2 4 6 और बी के एलिमेंट क्या है 2 3 4 5 6 7, मतलब कि बी के अंदर 3 है जो कि सेट ए में नहीं है, बी के अंदर 5 है जो कि सेट ए में नहीं है, बी के अंदर 7 है जो कि सेट ए के अंदर नहीं है। तो मतलब कि बी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो कि ए में नहीं है। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये वाला होता है, उसके नीचे लाइन नहीं होती। याद रखें, एक प्रॉपर सबसेट एक सबसेट हो सकता है, लेकिन एक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। अगर हमारे पास एक सेट ए है और उसके एलिमेंट हैं ए बी सी, और जबकि जो दूसरा सेट है इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर देखें बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा आ चुका है जो कि इस सेट ए के अंदर नहीं है, तो उस वक्त ये ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। डिफरेंस को मैं एक दफ़ा रिपीट करने लगा हूँ। सबसेट वो होगा जिसमें ए और बी सेट इक्वल भी हो सकते हैं और ए के एलिमेंट्स बी से कम भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट के अंदर ये कंडीशन होती है कि ए के एलिमेंट बी से ज़रूर कम होने चाहिए, यानी बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि सेट ए के अंदर ना हो, तो ये कहलाता है प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब होता है कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स शामिल हैं। जैसे अगर हम इस सेट की बात करें तो इसके अंदर देखें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6, तो इस सेट ए का कॉर्डिनल नंबर क्या होगा 6। अगर कोई एक और दूसरा सेट बी है और इसके एलिमेंट हैं एम एन ओ पी, तो अगर मैं पूछूं कि इसका कॉर्डिनल नंबर क्या है तो आप इसके अंदर एलिमेंट गिनेंगे 1 2 3 4, 4 है, तो मतलब कि सेट बी का कॉर्डिनल नंबर क्या है 4। जिस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसका कॉर्डिनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ अ सेट। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड बी। मतलब अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और बी, उन दोनों सेट को हम कंबाइन करके एक ही सेट बना के लिखें तो वो उस सेट का यूनियन कहलाता है। यूनियन के लिए जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ये जैसे यू लिखा जाता है इस तरह से होता है, लेकिन याद रहे कि ये यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी यू को अमूमन हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये थोड़ा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन यू की शेप का ही होता है। ये यूनियन को शो करता है और इसमें सेट ए और बी के एलिमेंट्स इकट्ठे लिखे जाते हैं, कंबाइन करके लिखे जाते हैं, लेकिन जो नंबर रिपीट हो रहा होगा उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है, सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, लेकिन जब हम इन ए और बी का यूनियन लिखेंगे तो 3 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए ना एलिमेंट, तो तभी हम इसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो यूनियन में जितने भी सेट होंगे उन सब के एलिमेंट्स को मिला के एक ही सेट के अंदर लिख देंगे तरतीब के साथ। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब होता है कि अगर दो सेट ए और बी, दो सेट हैं हमारे पास, और उसमें से जो नंबर कॉमन होंगे सिर्फ वो ही लिखेंगे, वो उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। यानी सेट ए के एलिमेंट्स ये हैं, बी के ये हैं, इनमें से कॉमन देखेंगे। जैसे अगर देखें यहाँ ए में 1 है, बी में नहीं है, ए में 2 है, बी में वो भी नहीं है। अगर देखें 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 है तो इधर भी तो 3 है, एक कॉमन एलिमेंट ये आ गया, वो हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 है और इधर भी 4 है, ठीक है, ये और ये। तो इन दोनों सेट में से सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे थे कि जो दोनों में मौजूद थे, यानी दोनों में मौजूद होने का मतलब है कि जो कि इन दोनों में कॉमन थे, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पर। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा, उन सेट का इंटरसेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ अ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है कि एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना। एग्जाम्पल में अगर हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है 0 1 2 3 और जबकि बी के एलिमेंट है 2 3। डिफरेंस फाइंड करने के लिए ए माइनस बी करेंगे, यानी ए डिफरेंस बी फाइंड करना है तो ए में से बी को माइनस करेंगे। तो पहले ए के एलिमेंट लिखे माइनस, फिर बी के एलिमेंट लिखे। अब माइनस करना किस तरह से होता है,
आपने सेट ए में से बी के जो एलिमेंट्स हैं वो निकाल लेने और ए के जो बाकी बचेंगे वो लिख लेने। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो इधर से आप इस 2 को निकाल देंगे। फिर क्या आएगा, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ से ये 3 भी निकल जाएगा। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, एक 0 बचा और एक 1 बचा। तो जो एलिमेंट्स बाकी बच जाएंगे वो लिख लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा इन दो सेट्स का। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब होता है इफ अ सेट ए इज सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट then the set of the elements not in A is called its complement। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस करते हैं तो उस वक्त जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कि अगर हमारे पास से यहाँ पर एक सेट यूनिवर्सल सेट है और इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 अप टू 10 है और ए के एलिमेंट्स ये हैं, तो हम क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट में से इस ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी ये एलिमेंट बचेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके पावर के ऊपर इस तरह से एक डैश लगाई जाती है, यानी ऐसे एक डैश लगाई जाती है। और इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी होती है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना तो इसकी पावर के ऊपर एक छोटा सा सी लिखा जाता है। ये दोनों नोटेशंस होती है कॉम्प्लीमेंट के लिए, पावर के ऊपर सी लिखना या पावर में हम डैश लगाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करना, जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा हमेशा उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। देखिए डिफरेंस में हम क्या करते होते हैं, कोई से भी दो सेट लेकर उनको माइनस कर दे, उसका डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो जिस सेट में से हम माइनस कर रहे हैं वो सेट ज़रूर एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। और अगर यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस करेंगे तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट में से अगर हमने सेट बी को माइनस किया तो फिर वो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जिस सेट को हम माइनस करते हैं यूनिवर्सल सेट में से वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं यहाँ पर, तो माइनस करने का तरीकाकार तो सेम ही होगा। ये वाले सारे एलिमेंट यहाँ से निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है 2, तो इधर से हम 2 निकाल देंगे। फिर आ जाएगा 3 को छोड़ के 4 है ना, तो यहाँ इससे, क्योंकि यहाँ सेट U के अंदर सारे एलिमेंट है ना 1 से 10 तक, तो इस 3 के बाद आगे 4 है तो 4 भी चला जाएगा। फिर उसके बाद 5 रहेगा और फिर 6 चला जाएगा, फिर 8 चला जाएगा। मतलब कि 1 to 10 की अगर हम बात करें उसमें से सारे आप इवन नंबर निकाल लेंगे तो ऑड नंबर बाकी बच जाएंगे, और जो बाकी बचेंगे वो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसके बाद आगे हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।